एवरीवन, सन सिटी के सबसे बड़े और सेफ म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है। हा 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 हा। वेलकम टू सन सिटी। कीको, ये लोग अपनी अपनी कंट्री से हमारा सन सिटी का म्यूजियम घूमने आए हैं क्या? नहीं डोडो, डिफरेंट कंट्रीज के इन डेलीगेट्स ने हमारी सन सिटी में बने इस नए सुपर सेफ म्यूजियम में अपनी अपनी कंट्रीज की कीमती से कीमती और पुरानी से पुरानी चीजें सेफली रखवाई हैं। वो उन्हें ही देखने आए हैं। Yes, because not only this museum is safe, बल्कि सन सिटी में कीको जैसा बहादुर बच्चा और सुपर स्पीडो जैसी सुपर कार है, वहाँ सब कुछ सेफ है। थैंक यू। इसमें आपके साथ साथ हमारी सन सिटी का भी फायदा है। लेकिन कीको, इसमें सन सिटी का फायदा कैसे होगा? वन वर्ड में पूछूं तो हाउ? इन कंट्रीज की बेशकीमती चीजें हमारे यहाँ सेफ रहेंगी और जब लोग टिकट खरीद के इन चीजों को देखने आएंगे तो सन सिटी की गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। ओह, यानी एक मुंह और दो आंगुर। ये देखिए, वल्ला हबीबी, शाबाश मेयर, तुमने हमारा मुल्क का सबसे बेशकीमती चीजों का बहुत सेफली ख्याल रखी। लेकिन यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन होती? Yes, हमको सिक्योरिटी ऑफिसर का मिलना मांगता। क्यों नहीं, मिलिए जॉर्ज से। ये है यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर। हा हा हा। आप लोगों की चीजें इस म्यूजियम में सेफ हैं, क्योंकि मेरे होते हुए परिंदा तो क्या, कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती। चंपा, इस मक्खी को म्यूजियम के बाहर फेंक देना। इस म्यूजियम में हमने और भी कुछ नई चीजें रखी है, वो दिखाना तो मैं भूल ही गया। टिम्पो नाम, जरा पर्दा तो हटाओ और जलवा दिखाओ। हा हा हा। यही तो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। वल्ला हबीबी, हमको आपका ये अंदाज बहुत पसंद आती। ये तो दिखने में बिल्कुल असली लग रहे हैं। असली से भी ज्यादा असली। इसी बात पे पी लो थोड़ी लस्सी। मिस्टर मेयर, आपके इस नए एडिशन को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि इसके बाद से सन सिटी और हमारी कंट्री के रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होंगे। हू शालाला हू, टीका चालाला, फुआ दिंगा पोइंगा, जबा जबा। चिलचिलाती बबला बू की टिमटिमाती बिटिया ने चौकड़ी मार के खरगोश का बच्चा पकड़ लिया। ये पूछ रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी क्या कोई चोरी कर सकता है? जिसके जवाब में सर ने कहा कि कीको और सुपर स्पीडो के रहते चोर चोरी तो क्या, कोई सीना चोरी भी नहीं कर सकता। चलिए, आप लोगों को मैं बाहर तक छोड़ दूं। म्यूजियम बंद होने का टाइम हो रहा है। किको, चलो सब निकलते हैं।
जेम्स यहाँ रहेंगे और असली जेम्स मेरे मास्टर के पास। मास्टर, मुझे तय हुई जगह पर मिलो। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है और सिग्नल म्यूजियम की तरफ से आ रहा है। पर म्यूजियम तो यहाँ से बहुत दूर है। लगता है मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, जल्दी से म्यूजियम की तरफ चलो, वहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। ओके ब्रो, तो अब देखो मेरी रफ्तार। कीको, तुम्हें बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? म्यूजियम बंद हो चुका है, जाओ कल सुबह आना। अंकल, मैं म्यूजियम घूमने नहीं आया, बल्कि मेरी R7 की डेंजर लाइट म्यूजियम की ओर इशारा करते हुए ब्लिंक कर रही थी। यानी जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। आप एक बार म्यूजियम के अंदर चेक कर लीजिए। चेक म्यूजियम को नहीं, बल्कि तुम्हारी R7 को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। ये आप इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं? क्योंकि म्यूजियम के अंदर CCTV के साथ साथ हार्ट बीट सेंसर्स भी लगे हैं। अगर म्यूजियम में एक भी इंसान हुआ तो उसकी हार्ट बीट से वो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और अलार्म बज जाएगा। ये सेंसर मैं रात को 9 बजे से लेके सुबह म्यूजियम खुलने तक एक्टिवेट रखता हूँ, इसीलिए इंसान तो क्या एक मच्छर भी म्यूजियम में नहीं आ सकता। इस मच्छर के साथ साथ इन लोगों को यहाँ से रफा दफा करो। हाँ, हो सकता है कि R7 का अलार्म गलत हो, मगर जॉर्ज अंकल, ये भी तो हो सकता है ना कि शायद सच में कोई गड़बड़ हो और हम लोग यूं ही बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड आफ्टर ऑल, यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है कीको, मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी बात मान के म्यूजियम को इतनी रात में खोलूंगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे हार्ट बीट वाला सेंसर डीएक्टिवेट करना होगा। इसका मतलब जॉर्ज अंकल पहली और आखिरी बार लाइफ में कोई सही काम करेंगे। क्या कहा? मैंने कहा आप तो हमेशा ही सही काम करते हैं। ठीक है, अलार्म डीएक्टिवेट हो चुका है, चलो अंदर। देख लिया, हो गई तसल्ली, सब ठीक है यहाँ। जॉर्ज अंकल, एक बार पूरा म्यूजियम चेक कर ले। चिक्की मिक्की चोरियां, चिन चिन चू, चोरी करके उड़न चू। कीको, वो देखो, किसी ने टॉफी खाकर रैपर जमीन पे फेंक दिया है। कचरा यहाँ वहाँ फेंकना बहुत बुरी बात है, वेरी बैड हैबिट। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। तुम लोगों की ड्रामेबाजी अगर खत्म हो गई हो तो चले यहाँ से। मैंने कहा था ना कि मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब सब निकलो यहाँ से। मेरी R7 ने आज तक कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया। हो ना हो, कोई गड़बड़ तो जरूर है। करेक्ट कीको, R7 का डेंजर सिग्नल रात में आया था, तो हमें आज रात पहले से ही म्यूजियम से कुछ दूर खड़े होकर म्यूजियम पर नजर रखनी चाहिए। ट्विंकल की इस आइडिया को एक वर्ड में कहते हैं ब्रिलियंट।
म्यूजियम पे नजर रखते रखते कहीं मेरी भूख को नजर ना लग जाए, इसलिए कुछ खा लेता हूँ। कीको, मैं सोच रही थी कि कहीं जॉर्ज अंकल ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो रात को हार्ट बीट वाला सेंसर डीएक्टिवेट करके म्यूजियम के अंदर जाते हो और फिर गड़बड़ करके वापस आ जाते हो, तभी तो R7 ब्लिंक कर रही थी। मगर कल जब हम म्यूजियम के अंदर गए थे तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था और सारी चीजें अपनी जगह पर थी। लेकिन कीको, कभी-कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। बात तो सही है सुपर स्पीडो, लगता है हमें फिर से R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक हो रही है, मगर यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एक काम करते हैं, म्यूजियम के पीछे चलकर देखते हैं। मास्टर, आज मैं आपके लिए सैकड़ों साल पुराने कॉइन्स ला रही हूँ और उनके बदले मैंने सारे नकली कॉइन्स म्यूजियम में रख दिए हैं ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे इसी तरह मैं म्यूजियम की सारी असली कीमती चीजों के बदले नकली चीजें रख दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे जल्दी से अपनी तय हुई जगह पर मिलिए। लगता है वहाँ से कोई भाग रहा है। सुपर स्पीडो, जल्दी से मुझे हाईवे पे उतार दो, मैं जाके पीछा करता हूँ। आप हैं कौन? और ये बताइए कि आप यहाँ से क्या चुरा कर भाग रही हैं? धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कीको, डोंट वरी, मैं अभी इस धुएं के बादल को पानी पिलाता हूँ। कीको, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर वो भाग गया। कीको, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? चेहरा तो साफ नहीं देख पाया, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि वो इंसान है कौन। उन डेलीगेट्स में जो लेडी थी वही भाग रही थी और उसके साथ उसका कोई दूसरा पार्टनर भी है जिसने मुझ पर स्मोक बॉम्ब फेंका था। ईश मम्मी, तुम ये क्या कह रहे हो कीको? वो तो एक बहुत ही नीक लेडी है, भला वो म्यूजियम से चीजें क्यों चुराएंगी? पर मेयर अंकल, अगर चोरी नहीं की तो वहाँ से भागने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे पास तो म्यूजियम से चोरी की एक भी न्यूज नहीं आई। मुझे लगता है हमें म्यूजियम में जाकर चेक करना चाहिए। हाँ अंकल, स्टॉप। ये देखिए, रात के 10:15 से 10:30 की फुटेज गायब है। किसी ने सीसीटीवी कैमरास को जरूर हैक किया होगा। लेकिन हार्ट बीट सेंसर के होते ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने हैक किया होता तो उसकी हार्ट बीट से अलार्म जरूर बजते। ये भी तो हो सकता है कि उसकी हार्ट बीट हो ही ना। मगर कीको, म्यूजियम की सभी चीजें तो सिर्फ अपनी अपनी जगह पे ही है। चलिए देखते हैं।
स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 73। फैंटास्टिक आइडिया ब्रो। फॉर्मूला 73 लगा के अभी चेक करता हूँ कि सब असली है या नहीं। देखो, ये जेम्स तो नकली है और ये एंशिएंट कॉइन्स भी, मगर ये डायमंड्स असली है। ईश मम्मी, ये कैसे हो गया? आखिर किसने चोरी की? और अगर की भी तो चोर भागा कहाँ से? वो देखिए, वहाँ से। बाकी सारी विंडोज तो बंद है, पर ये वाली विंडो खुली है। इसका मतलब कोई ना कोई जरूर वहाँ से गया होगा। अगर कोई यहाँ से गया है तो उसकी हार्ट बीट की वजह से अलार्म क्यों नहीं बजा? अभी पता चल जाएगा। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 73 लगा के इस स्टैचू को स्कैन करो। ये स्टैचू नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड है, यानी कि रोबोट जो ह्यूमंस की तरह लगती है और रोबोट्स की हार्ट बीट नहीं होती, इसीलिए कोई अलार्म नहीं बजा। मानना पड़ेगा कीको, तुमने और सुपर स्पीडो ने अपनी होशियारी से आखिरकार मेरे बारे में पता तो लगा लिया बीबी, मगर अफसोस मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हाँ। अब इनके बदले नकली डायमंड्स तुम रख लो। मैं चली। सुपर स्पीडो, तुम लोगों को यहाँ से सेफली निकालो। तब तक मैं चीकी मिकी डॉल का पीछा करता हूँ। कीको, मैं कुछ मदद करूं? चोरी करेंगे उड़नछू, पहले खुद की मदद तो कर लो सुपर स्पीडो। तुम ठीक तो हो ना सुपर स्पीडो? Don't worry bro, I will be all right. इतना हेवी एक्सप्लोजन झेलने के बाद ऑटो रिपेयर में थोड़ा टाइम लगेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डॉल से निपटूं कैसे। एक तरीका है कीको, मैंने जब इस डॉल को स्कैन किया था तो मैंने एक स्टार्ट स्टॉप बटन देखा था इसके पेट में। अगर तुम उस बटन को प्रेस कर सको तो शायद बात बन जाए। अब लगता है मेरी ओक किक का टाइम आ गया है।
शीश, हमने समझा जिसे एक प्यारी सी गुड़िया, वो तो निकली आफत की पुड़िया। मम्मी। पर कीको, इस डॉल के साथ वो दूसरा इंसान कौन है? अभी पता चल जाएगा। ये मोबाइल इस डॉल का है, जिसपे किसी मास्टर नाम के इंसान से डॉल बात करती थी। मुझे यकीन है कि वो मास्टर ही इससे चोरी करवा रहा था। लेकिन मैं तो अपना मोबाइल आज घर पे भूल आया। और वो इंसान है चंपट, जो इस डॉल के जरिए म्यूजियम का सामान चोरी करवा रहा था। डॉल को मुझसे बचाने के लिए वो स्मोक बॉम्ब भी इसने ही मुझ पर फेंका था। गुड्डा गुड्डी के खेल में जेल की भेल में नींबू निचोड़ने का अलग मजा है। मतलब? सर का मतलब है यू आर अंडर अरेस्ट। वाह किको और सुपर स्पीडो, आज तुम दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर सन सिटी पे आए संकटों के बादल को फूंक मार के उड़ा दिया। ऐसे, वी आर प्राउड ऑफ यू।